के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में और राजस्थान के लिए आने वाले समय पर राजस्थान का विकास, राजस्थान की जनता का भला किस प्रकार से हो, उस बजट की चर्चा में मुझे बोलने का अवसर दिया है। और हम सब ने इस बजट को बहुत अच्छे से देखा है, पढ़ा है और इस बजट के अंदर ये भावना हम सबको स्पष्ट रूप से नज़र आती है कि ये बजट आने वाले समय पर राजस्थान के विकास को लेकर आगे बढ़ेगा। एक विकसित राजस्थान हमारा बने, उस भाव को प्रदर्शित करने वाला ये बजट है। इस बजट के अंदर मैं देख रहा था कि विपक्ष लगातार बजट के ऊपर बजट को इस प्रकार से वो दिखलाने की कोशिश कर रहा था कि इस बजट में कुछ नहीं है। पिछले 5 वर्ष की सरकार को भी हमने देखा है, उस बजट की घोषणाएं तो ये भूल चुके हैं कि इन्होंने कितनी घोषणाएं की थी और धरातल पर कहीं एक काम भी इनकी घोषणाओं का पूरा हुआ हो, ऐसा हमें राजस्थान में देखने को कहीं नहीं मिलता है। अपने सरकार को या लोगों के बीच में ये खाली बजट के माध्यम से, उन घोषणाओं के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करने का काम तो अवश्य रूप से इन लोगों ने पिछले 5 वर्ष में किया। जैसे ही बजट की घोषणा होती थी तो वर्तमान में जो पूर्व में सरकार थी, उस सरकार के नेता अपने क्षेत्र में जाकर ढोल बजाते थे, लेकिन उस बजट के घोषणा के अनुरूप कोई भी काम धरातल पे हमको देखने को नहीं मिला। जिसमें मैं मानता हूं कि स्कूलों की पिछली सरकार में स्कूलों का क्रमोदन करना ये रोज़ की घटनाएं थी। स्कूल पर उस स्कूल का 10वीं से 12वीं कर देना, उसका बोर्ड बदल देना, केवल उतने मात्र से स्कूल वो हायर सेकेंडरी नहीं हो जाता, उसके अंदर अध्यापकों की नियुक्ति भी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है, तब जाकर वो स्कूल उस लायक बनता है। लेकिन इस दिशा में पिछली सरकार में कोई भी काम हम सबको देखने को नहीं मिला और आपको कोई अधिकार नहीं है इस बात को बोलने का, क्योंकि आप स्वयं का बजट नहीं जानते हो कि कितना आप लोगों ने पिछले 5 वर्षों में घोषणाओं का पिटारा खोला और जनता को आपने क्या दिया। अभी एक माननीय हमारे अलवर ज़िले से ही विधायक हैं, आज मैं देख रहा हूं कि अभी नेता प्रतिपक्ष अलवर ज़िले से वो भी पहुंच चुके हैं, वो भी ध्यान से सुन लें, उनको भी मैं बहुत ध्यान से सुनता आया हूं। आपकी सरकार में 2019 में अलवर में पेयजल के लिए जो पहला बजट था, उस पहले बजट में आपने 4,718 करोड़ की घोषणा की थी अलवर ज़िले को पानी पिलाने की। उस 4,718 करोड़ रुपया जो आज से लगभग 5.5 वर्ष पहले आपने घोषणा की थी, वो कहाँ लगा है, उसकी DPR कहाँ है, उसका जवाब आप दे सकते हैं तो सदन के अंदर देने की कृपा करें। उसके बाद आपने आगे चलकर आपके खुद के फेसबुक पेज पे आपने ट्वीट किया था, उस पर सोशल मीडिया पे डाला था कि भाई इसरदा से पानी आ गया, ढोल बजाओ। वो ढोल वैसे के वैसे रह गए, आज तक अलवर को पानी नहीं मिला है, आज तक अलवर को पानी नहीं मिला है। इनके कार्यालय पर खूब ढोल बजाए गए, खूब इनको साफे पहनाए गए कि मंत्री जी पानी ले आए, वे पानी ले आए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पार्टी भारतीय जनता पार्टी अलवर और अलवर के साथ उन सभी 13 जिलों को पानी पिलाएगी। बस आप लोग ध्यान रखना कि उस पानी में आप कभी डूब के मत मर जाना, क्योंकि वो इतना पानी आएगा कांग्रेस को ले डूबेगा, वो सदा सदा के लिए ले डूबेगा। इन 13 जिलों के अंदर पानी मिलेगा। और इस बजट के अंदर जो बातें हमारी भजनलाल जी सरकार ने जो लिखी हैं, ये घोषणा आपके लिए होगी, ये हमारे लिए घोषणा नहीं है, ये एक संकल्प है जो आने वाले 5 वर्षों में हमारी सरकार पूरा करेगी। और इस संकल्प की नींव जो भरनी अभी से शुरू हो चुकी है, ये राजस्थान के एक विकास का नया निर्माण जो शुरू हो चुका है, कांग्रेस उस निर्माण की नींव के अंदर दब जाएगी और आने वाले समय पर कांग्रेस राजस्थान से बिल्कुल भी आपको देखने को, ढूंढने को नहीं मिलेगी। इस प्रकार से इस बजट के एक एक भाव को आने वाले इन 5 वर्षों में पूरा किया जाएगा और राजस्थान की जनता को विकास के पथ पर, राजस्थान के लोगों को हर एक उस दृष्टि से, हर व्यक्ति का, हर वर्ग का उसका विकास हो, उस भावना से इस बजट को आगे बढ़ाया जाएगा। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस बजट के अंदर
क्योंकि मेरा मानना है कि प्रदेश के अंदर या देश के अंदर जब तक हमारी कानून व्यवस्था अच्छी नहीं होती है, और कानून व्यवस्था, कानून का विषय एक ऐसा विषय है जिसमें समग्र विकास भी समा जाता है, उसमें शांति भी समा जाती है और प्रदेश के अंदर एक अच्छा माहौल भी बनता है। कानून व्यवस्था के अंदर हम लोग अगर काम करते हैं तो उसमें भ्रष्टाचार की, जो कोई भी किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार हो उस पर भी अंकुश लगता है, विकास को भी पंख लगते हैं। और कानून व्यवस्था के अंदर चाहे किसी भी प्रकार का अपराध हो, अगर उस अपराध की घटनाओं को हम कम करते हैं तो प्रदेश के अंदर एक अच्छी व्यवस्था का और लोगों को एक बेहतर वातावरण का अनुभव मिलता है। और मेरा सरकार से निवेदन है कि आज का युग नए दौर का युग है। आज के समय पर क्राइम एक ऐसी समस्या है और क्राइम को आज के समय पर ख़त्म करने के लिए हम सबको नए आधुनिक युग में जाना होगा, क्योंकि जिसमें फोरेंसिक साइंस का एक बहुत बड़ा रोल है। फोरेंसिक साइंस और जिस प्रकार से आजकल साइबर जो क्राइम बढ़ा है, उस क्राइम को समझते हुए हम राजस्थान की विधानसभा के सभी सदस्य एक साथ आकर इस पर हम सबको मिलकर काम करना होगा। और मेरी सरकार से निवेदन है, हमारी सरकार से निवेदन है कि हम आने वाले समय पर राजस्थान के अंदर, हमारे इस प्रदेश के अंदर एक फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का भी निर्माण करें, जिसके माध्यम से हम इन अपराधियों को और कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने का काम करें। अलवर ज़िले के अंदर, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण ज़िला है, उस ज़िले के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी रहते हैं, हिंदू धर्म के लोग भी रहते हैं, और हरियाणा से सीमा लगती हुई है, उत्तर प्रदेश से लगती हुई सीमा है। वहाँ पर जो आज के समय पर सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो चुकी है क्राइम की, और उस क्राइम के अंदर भी सबसे बड़ा क्राइम जो आज के सबसे ज़्यादा लोगों को परेशानी का, न केवल अलवर के, राजस्थान के लोगों को, अपितु पूरे देश भर के लोगों को सामना करना पड़ता है, वो है साइबर क्राइम, जिसके अंदर ऑनलाइन ठगी होती है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर विशेष रूप से इसके का एक अलग से आईजी लेवल तक का अधिकारी, इसका एक पूरा डिपार्टमेंट होना चाहिए। और ऐसे क्षेत्र जहां पर इसकी समस्या ज़्यादा होती हैं, जैसे अलवर, भरतपुर है, वहां पर इसके डीएसपी लेवल के कार्यालय हों और अलग से इनका थाने का निर्माण हो, ताकि इन समस्याओं से आम व्यक्तियों को निजात मिले और अपराधियों को सज़ा मिले। इस प्रकार से भी हमको उसमें चिंता करनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने अलवर के लिए, हमारे तिजारा के लिए काफ़ी बजट में घोषणाएं की हैं, और जिसमें हमारे तिजारा की भी एक कई मांगों को उन्होंने पूरा किया है। जैसे तिजारा का हमारा जो सीएससी हॉस्पिटल था, उसको उप जिला अस्पताल के रूप में उन्होंने बनाने का इस बजट में घोषणा की है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। हमारे तिजारा में नवीन कृषि मंडी यार्ड का बनाने का भी उन्होंने घोषणा की, उसके लिए भी धन्यवाद करता हूं। और हमारे भिवाड़ी के अंदर जो ITI कॉलेज है, उसके अंदर भी और बेहतर व्यवस्थाएं हों, उसके लिए भी उन्होंने बजट दिया है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। देवनारायण भगवान जी के नाम से वहां पर एक छात्रावास बनाने का उन्होंने इस बजट के अंदर घोषणा की, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। लेकिन उसके साथ साथ में मैं कहना चाहता हूं कि भिवाड़ी जो हमारा बहुत महत्वपूर्ण शहर है हमारे राजस्थान का, जो बहुत बड़ा एक कमाई, एक रेवेन्यू राजस्थान को देता है, और वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में उद्योग है, वहाँ पर एक BTech इंजीनियरिंग कॉलेज भी वहाँ पर होना चाहिए, ताकि वहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और उन बच्चों को अच्छा रोजगार भी आने वाले समय पर वहाँ पर उपलब्ध हो पाए। और मैं सरकार से ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जो ERCP योजना जो हमारी आने वाले समय पर राजस्थान की जनता का प्यास बुझाएगी, उस ERCP योजना के अंदर जो हमारे अंतिम ज़िले हैं, जैसे कि अलवर, और अलवर के बाद में अलवर की प्रत्येक विधानसभाएं जो लास्ट टेल के ऊपर आती हैं, अभी से उसमें निर्धारित हो, जो भी पानी उपलब्ध हो उस ज़िले की, उस विधानसभा की जनसंख्या के अनुसार उसको वो पानी मिले। क्योंकि मुझे पता है जब पानी की नहरें बन जाती हैं, पाइपलाइन डल जाती है, अगर पानी कम होता है तो जो शुरुआत के लोग होते हैं, शुरुआत का ज़िला होता है, वहाँ पानी आगे जाने से रोका जाता है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि हर एक विधानसभा की जनसंख्या के अनुसार, भविष्य की ज़रूरत के अनुसार उसका पानी भी तय हो, जो भी उपलब्ध पानी हो वो उस विधानसभा को मिले, उस विधानसभा के लोगों को मिले। इस पर भी सरकार आगे बढ़कर काम करे। मैं आपका पुनः माननीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।
और आप सबके बीच में आज इस बजट के ऊपर चर्चा करने के अवसर के साथ में इस राजस्थान हमारे प्रदेश के विकास में हम सब लोग मिलकर माननीय भजन लाल जी के साथ मिलकर हमारे देश की जनता के, हमारे प्रदेश की जनता के विकास को आगे बढ़ाएंगे और हमारे पार्टी के द्वारा किए गए एक एक वादे को पूरा कर कर राजस्थान को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। अभी कोई है? अभी बोल रहा हूं भाई अभी मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट के माध्यम से जो विपक्ष की बौखलाहट है, ये बौखलाहट देखते ही बनती है। विपक्ष ने पिछले 5 वर्षों के अंदर जो झूठ का ढोल बजाया और जनता ने ऐसा ढोल बजाया कि उसको विपक्ष में बैठा दिया। अभी इस बजट के माध्यम से जो घोषणाएं हुई हैं, उन घोषणाओं का लाभ हर एक व्यक्ति को, हर एक समुदाय को और हर एक विधानसभा को मिलने वाला है। अंतर्मन से तो विपक्ष भी खुश है इस बजट को देखकर सुनकर, क्योंकि उनको भी विश्वास है कि ये मोदी जी के नेतृत्व में, भजनलाल जी के इस भाव से ये जो सरकार हमारी हरियाणा और साथ में राजस्थान और साथ में गुजरात, इन चारों आसपास के प्रदेशों में हमारी जो चली है, ये सरकार हमारे राजस्थान के विकास के एक एक कार्य को पूरा करेगी। और विपक्ष को ये चिंता आज से ही सताने लगी है, जो पहला बजट है, कि आने वाले 4 बजट जो और आने वाले समय में होने वाले हैं सरकार के, उनमें राजस्थान के विकास को किस प्रकार से ये सरकार आगे ले जाएगी। इस प्रकार से ले जाएगी कि विपक्ष जब चुनाव का समय आएगा तो उस समय विपक्ष चुनाव से भागता हुआ नजर आएगा। ऐसा प्रतीत आज की आपकी दशा देखकर हमें होता है। तो आप सबसे कहना है कि इस विषय को आप सब लोग भी इस भावना से आगे बढ़ाएं कि हमारा प्रदेश है। आज आप विपक्ष में हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आज हम पक्ष में हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब लोग मिलकर अपने प्रदेश के हित में कार्य करते हुए इस बजट के माध्यम से अपने प्रदेश को एक विकसित राजस्थान के रूप में विकसित करते हुए राजस्थान की जनता का भला और राजस्थान की जनता का विकास और राजस्थान की जनता को एक सुखद जीवन का अनुभव हमारे प्रदेश में हो, इस प्रकार से हम सब लोग मिलजुल कर काम करें। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पुनः अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया। जय हो। श्री हाकिम अली 5 मिनट में खत्म करिए। 5 मिनट, 4:30 खत्म करने का। आपका तो नाम भी नहीं है। 5 मिनट में जो बोल रहे हैं तो बोलिए। बहुत बहुत आभार। मैं शुरू करता हूँ।